बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने फूड चैनल आबी फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूँ, खुशामदीद। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, आपकी दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहती है। आज हम बनाएंगे दही भल्ला मसाला। रमज़ान आ रहा है तो हर घर में दही भल्ले बनते हैं, लाज़मी बनते हैं। हर घर में दही भल्ला इफ्तारी का तो लाज़मी जुज़ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इस मसाले की रेसिपी शेयर की जाए। मैं अपने घर के लिए ये मसाला तैयार कर रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी इसमें शामिल करूँ और आप अपने घर में बनाएं। दही भल्ले मसाले के लिए हमें चाहिए है 1 प्याली ज़ीरा। 1 प्याली ज़ीरा लिया है मैंने। पैन को मैंने हल्की आँच पे रखा हुआ है, इसको हमने हल्का-सा करना है ड्राई रोस्ट। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये हल्की-सी खुशबू छोड़ेगा अपनी, तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे सूखा धनिया। इसको बहुत तेज़ आँच पे नहीं हमने बनाना है, इसको हमने हल्की आँच पे पकाना है, वरना हमारे मसाले जो हैं वो जल जाते हैं। ठीक है? आपने रेसिपी को इसी तरीके से फ़ॉलो करना है, आपका बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत खुशबूदार मसाला तैयार होगा। इसमें डाल दूँगी 1 प्याली सूखा धनिया। ये जाएगा इसमें 1 प्याली सूखा धनिया, और इसको भी हमने इसके साथ ही रोस्ट कर लेना है। मसाले जो हैं हमने ड्राई रोस्ट करने हैं, हल्की आंच पे करने हैं, ताकि इनकी खुशबुएं अच्छे से निकल कर आएँ, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है रोस्ट करने से। इनकी नमी भी ख़त्म हो जाती है। मसालों की नमी ख़त्म हो जाए तो मसाले फिर हमारे ख़राब नहीं होते, और इनमें कीड़ा लगने का डर भी नहीं रहता। ज़ीरा और सूखा धनिया हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, इसका कलर भी देखें चेंज हो रहा है। अब इसमें डाल दूँगी मैं सुरख मिर्च, साबुत सुरख मिर्च जो कि लंबी वाली है। आप चाहें तो इसको बटर मिर्च भी डाल सकते हैं। बेल मिर्च, गोल वाली लाल मिर्च, बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है उसको, बहुत सारे नाम लिए जाते हैं, तो मैं आपको लंबी मिर्च डाल रही हूँ 15 से 20। आप चाहें तो छोटी भी डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं। सूखी मिर्च डालनी है आपने, बस लाल वाली। ठीक है? इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आपके पास जो भी सूखी मिर्च है ना, उसको डाल लें। मैंने 15 से 20 जो हैं वो लंबी वाली सुरख मिर्च ली है, इसको भी हल्का-सा साथ रोस्ट कर लूँगी ताकि इसकी भी नमी खत्म हो जाए। इन सबको हमने अच्छे से जो है वो रोस्ट कर लेना है, इनकी नमी खत्म करनी है, इनकी हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी। फिर हम इनको पीसेंगे। एक बाउल में हमने निकाल लेना है इनको, और इनको ठंडा करना है। ठीक है? इनको हमने ठंडा कर कर पीसना है, इनको हमने गरम-गरम नहीं पीसना, ताकि इनमें अगर गरम-गरम पीसेंगे तो इसमें फिर नमी आ जाएगी। मसालों में भाप आएगी, और फिर उसमें नमी शामिल हो जाएगी। इसको हमने ठंडा करना है, और फिर हमने इसको पीसना है। पैन में डालेंगे हम काली मिर्च 1 चम्मच भर के, साथ जाएँगे इसमें 4 लौंग, 4 लौंग जाएँगे इसके साथ। साथ डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन। इनको भी हमने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है। इनकी भी हम नमी ख़त्म कर लेंगे। बस हमने इनको हल्की आँच पे इतना ही रोस्ट करना है कि इनकी नमी ख़त्म हो जाए, उनमें से हल्की-सी खुशबू आने लग जाए। ये याद रखें कि आपने तेज़ आँच पे मसालों को जलाना नहीं है, वरना मसाले का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इनको हमने रोस्ट कर लिया है हल्की आँच पे। अब हम इसको निकाल लेंगे उसी वाले बाउल में जिसमें हमने पहले मसाले डाले हैं ठंडे होने के लिए। इनको भी उसके अंदर शामिल कर लेंगे। एक ही जगह पे इनको मिक्स करेंगे और ठंडे करके हम इसको पीस लेंगे। तो ये मसाले मैंने जो हैं वो पीस लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे मसाले हमने दरदरे से पीसने हैं, बहुत बारीक नहीं पीसना है, इसको हमने मोटा-मोटा पीसना है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको दरदरा सा पीसा है, बहुत बारीक नहीं हमने इसको करना, पाउडर नहीं बनाना इसका। इसमें जाएगा काला नमक 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें हम टाटरी, हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून जाएगा इसमें आमचूर पाउडर, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें रेगुलर वाला हमारा नमक जो कि हम अपने खानों में यूज़ करते हैं, वो वाला नमक इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। नमक मिर्च का जो है वो आप अपना हिसाब रख सकते हैं कि अगर आप कम नमक यूज़ करते हैं तो आप कम यूज़ कर लें। अगर आपने कम डालना है तो ये जो रेगुलर वाला नमक है इसको हाफ़ टी स्पून कर लें। क्योंकि हम एज़ इट इज़ ही ये मसाला डाल के खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें नमक अपना अपने हिसाब से रखा है ताकि हम डालें और हमारा नमक पूरा हो। क्योंकि हमने इसमें काला नमक भी डाला है, 1 टीस्पून वो डाला है, और 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें रेगुलर वाला नमक।
तो ये हमारा मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम बिल्कुल अब सेट करेंगे और अपने जार में भर लेंगे। इसको आप जार में भर के स्टोर करके रखें, पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दूसरों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। आप मुझे बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है? लाइक करना तो बनता है, लाइक किया करें, डिसलाइक कर दिया करें, नहीं अच्छा लगता तो ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ नहीं अच्छी लगती। ठीक है ना? तो मुझे फीडबैक तो ज़रूर दिया करें, फीडबैक की तो बहुत ज़रूरत होती है। आज मैंने आपके साथ दही भल्ले के मसाले की रेसिपी शेयर कर दी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी मैं एक बहुत अच्छी-सी, नई-सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।